हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले जो भी चैनल पर नया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लेना, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। और अगर आपको कोई बातचीत करनी हो, कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना। चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 को भी आसान बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मनोज लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2021। तो मनोज लिमिटेड की हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें देखो क्या क्या है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर है 30,000 और इसका वैल्यू है 3 लाख। इक्विटी शेयर है 3 लाख और इसका वैल्यू है 30 लाख। उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल कितना दे रखा है, 24,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स ऑथोराइज कितना है 30,000 और इशूड एंड सब्सक्राइब कितना है 24,000। ठीक है ना। सेम वे में इक्विटी शेयर्स ऑथोराइज है 3 लाख, लेकिन इसका इशूड एंड सब्सक्राइब कितना है 2,70,000। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट द रेट 8 पेड अप। यहाँ पर क्या है शेयर्स है, ये शेयर्स हैं पार्टली पेड अप। बताओ मुझे इसमें अभी कितना बैलेंस आना बाकी है। तो अभी ₹2 ऑन 2,70,000 शेयर्स पर आना बाकी है, यानी कि 2,70,000 पे ₹2 आना बाकी है, दैट इज 5,40,000। ठीक है, इतना अभी बाकी है। आगे क्या गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें मुझे बताओ कौन कौन स्पेसिफिक रिजर्व्स है और कौन कौन फ्री रिजर्व। तो ये अपना फ्री रिजर्व है, ये स्पेसिफिक रिजर्व, ये स्पेसिफिक रिजर्व और ये फ्री रिजर्व। ठीक है, ये अपन को कब ध्यान रखना है कि कौन स्पेसिफिक है कौन फ्री, जब हम बोनस देंगे ना तब हम इस पर ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। On 1st April 2021, the company has made final call at the rate 2 each on 2,70,000 equity shares। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि 2,70,000 पे ₹2 आना बाकी है, तो उन्होंने 1 अप्रैल को ही ये ₹2 मंगा लिए। ठीक, द कॉल मनी वॉज रिसीव बाय 20th अप्रैल 2021। 1 अप्रैल को इन्होंने मंगाए थे और 20 अप्रैल तक पैसा आ गया। ठीक है, तो फाइनल कॉल से रिलेटेड यहाँ पर 2 एंट्री बनेगी, एक ड्यू की एंट्री और एक रिसीव की एंट्री। ड्यू की एंट्री 1 अप्रैल को बनेगी और रिसीव की एंट्री 20th अप्रैल को बनेगी। ठीक है ना, तो 2 एंट्रीज यहाँ पर हो गई। आगे बढ़ते हैं। Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held। तो आगे यानी कि 20th अप्रैल को ही अगर हम बोले तो उन्होंने बोनस बांट दिया, या वो बोले बोनस या फिर वो लोग बोले कैपिटलाइज इट्स रिजर्व, कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। तो इन सब का मतलब ही क्या होता है, बोनस। ठीक, अलग अलग नाम है इसके और कुछ नहीं, तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें। ठीक, अच्छा, बोनस का रेशियो क्या है, 1:4, यानी कि 4 रेशियो के बदले हमें कितना मिलेगा, 1 बोनस मिलेगा। कोई कैलकुलेट करके बता सकता है कितने बोनस शेयर्स होंगे। तो देखो शेयर्स कितने हैं, 2,70,000 और बोनस कितना मिला है, 1:4। तो डिवाइड किससे करते हैं अपन, एग्जिस्टिंग शेयर से, और इनटू किससे करते हैं, बोनस से। तो ये आ गया 67,500। तो 67,500 बोनस शेयर्स हो गए और इंटू 10 करेंगे तो ये आ गया 6,75,000 इसकी वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ बोनस शेयर 67,500 और बोनस शेयर्स की वैल्यू आ गई 6,75,000, क्योंकि 10 फेस वैल्यू था। इतना समझ में आ गया। ओके, आगे देखते हैं। शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज ऑन 30 अप्रैल 2021 आफ्टर बोनस इशू। तो उन्होंने बोला है पहली रिक्वायरमेंट इसकी जनरल एंट्रीज बनाओ और दूसरी रिक्वायरमेंट है इसके बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ।
एक्सट्रैक्ट मतलब एक टुकड़ा, आपको पूरी फाइनल बैलेंस शीट नहीं बनानी है। हमने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन बुक पर। तो यहाँ पर लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 किसकी बुक्स में बना रहे हैं? इन दी बुक्स ऑफ मनोज लिमिटेड। क्या कर रहे हैं? जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज का सिंपल सा फॉर्मेट, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। और क्वेश्चन में डेट भी मेंशन थी, इसलिए अपन ने यहाँ पर डेट भी लिखी। तो सबसे पहले हम करते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में किसकी? पहले करेंगे फाइनल कॉल की और उसके बाद करेंगे बोनस की। तो फाइनल कॉल में सबसे पहले फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या यहाँ पर पैसा आया है? नहीं, ये फाइनल ड्यू की एंट्री है। तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, ये ड्यू की एंट्री बन गई। अच्छा, कितना आएगा यहाँ पर? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फाइनल कॉल का ये रहा 2,70,000 शेयर से इंटू 2, तो 2,70,000 शेयर इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5,40,000। ठीक, ये अपनी हो गई ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री की डेट क्या थी? 1 अप्रैल। उसके बाद रिसीव की एंट्री होगी और हमें पैसा कब मिला था? 20 अप्रैल को। तो रिसीव की एंट्री जो बनेगी वो 20 अप्रैल 2021 की बनेगी। रिसीव में क्या बनेगा? पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना पैसा आएगा? जितना मंगाया था उतना आ गया होगा। उन्होंने बोला था सारा का सारा पैसा मिल गया 20 अप्रैल को, तो पैसा आ गया होगा 5,40,000। ठीक, ये रिसीव की एंट्री है, पैसा आ गया है। तो नरेशन में भी अपन वही लिख देंगे, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फाइनल कॉल से रिलेटेड जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। एक हमने ड्यू की बना दी और एक हमने रिसीव की बना दी। अब हम बढ़ते हैं बोनस की तरफ। तो बोनस के लिए उन्होंने डेट नहीं मेंशन की थी, उन्होंने बोला था इसके बाद ही हमने कर दिए, तो 20 अप्रैल ही लिख देते हैं। ठीक है ना। तो बोनस डायरेक्ट दे देंगे क्या? नहीं, बोनस शेयर जो होते हैं वो फ्री के शेयर्स होते हैं, तो ऐसे पैसा तो आएगा नहीं, इसलिए हमें कहाँ से उसका पैसा निकालना पड़ता है? रिजर्व्स में से। ठीक है, तो डायरेक्ट बोनस नहीं दे सकते, सबसे पहले हम रिजर्व से पैसा निकाल कर बोनस में डालेंगे। ठीक है ना। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब हम रिजर्व से पैसा निकालते हैं तो पहले अपन स्पेसिफिक रिजर्व्स यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर कम पड़ता है तो हम फ्री रिजर्व्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो पहले स्पेसिफिक रिजर्व्स यूज़ करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर यूज़ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसके बाद भी अगर कम पड़ा तो अपन यूज़ करेंगे जनरल रिजर्व, और इसके बाद भी अगर कम पड़ा तो यूज़ करेंगे P&L अकाउंट। लेकिन उससे पहले हम ये तो देख लें कि बोनस टू शेयर होल्डर में डालना कितना है। टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, हमने बोनस शेयर्स कैलकुलेट कर लिए। कितने थे? 67,500 शेयर। फेस वैल्यू था 10, तो ये आ गया 6,75,000। ठीक है, कितना फ़ायदा हो गया ना कि अपन ने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही यहाँ पर फाइनल कॉल का अमाउंट और बोनस का अमाउंट दोनों लिख लिया, उससे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से यही ट्रिक आपको एग्ज़ाम में अपनानी है कि जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, वो अपन को 15 मिनट्स मिलते हैं ना क्वेश्चन रीड करने के लिए, तब वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते रहा करिए। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन जब हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये लिखा रहता है, आप पेंसिल से पहले से मार्क कर दोगे क्वेश्चन पेपर पर, तो आपका यहाँ पर टाइम काफ़ी बच जाएगा। तो 6,75,000 अपन को चाहिए, तो सबसे पहले CRR में से निकालते हैं। ये हो गया 1,20,000,
उसके बाद निकालते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से, ये आ गया 75,000। तो देखो अपन को चाहिए 6,75,000, जिसमें कि 1,20,000 माइनस 75,000, अभी भी 480 अपन को चाहिए। ठीक है, तो जनरल रिजर्व भी पूरा ही खाली हो जाएगा 3,60,000 से। और अभी भी हमें कितना चाहिए देखते हैं, 480 चाहिए था, 360 निकाल लिया, तो अभी भी हमको 120 चाहिए, यानी कि इसमें हमें P&L अकाउंट में से भी पैसा निकालना पड़ेगा। समझ गए ना, हमें चाहिए था 6,75,000। सबसे पहले हमने स्पेसिफिक रिजर्व्स को यूज़ किया, यानी कि CRR और SP, ये दोनों हो गई, लेकिन हमें पैसे की कमी पड़ी इसलिए हमने फ्री रिजर्व्स भी यूज़ कर लिया। जनरल रिजर्व वो हो गया 3,60,000, जनरल रिजर्व भी खाली हो गया और हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो ना चाहते हुए भी हमें P&L अकाउंट को भी यूज़ करना पड़ा, वो यूज़ हो गया 1,20,000। ठीक है, अब बस क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या किया, रिजर्व्स को यूटिलाइज किया बोनस के लिए, तो वही नरेशन में लिख देते हैं पहले, बीइंग वेरियस रिजर्व्स यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। बहुत सारे हमने रिजर्व्स यूज़ किए हैं, किसके लिए, बोनस के लिए। अब फाइनली बोनस देने का टाइम आ गया है, बोनस देने की भी डेट नहीं मेंशन की है, तो अपन 20 अप्रैल ही लिख देते हैं। ठीक, बोनस के लिए क्या होगा, अब बोनस का पैसा यहाँ से निकाल कर फाइनली हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितने शेयर्स दे रहे हैं अपन, 67,500, कितने वाले 10, तो ये आ गया 6,75,000। ये दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर लिखा हुआ है। और जैसे मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखती हूँ, ये चाहो तो आप लिखो, चाहो तो मत लिखो। ठीक है, मैं तो समझाने के लिए लिखती रहती हूँ। तो फाइनली बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इस नरेशन का मतलब भी मैं पहले समझा चुकी हूँ, उम्मीद है आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे और आपको पता होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और कुछ नहीं बल्कि बोनस इशू का दूसरा नाम है। इसका मतलब सिंपल होता है कि हम प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। चलो बातों ही बातों में अपना पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की कंप्लीट हो गई है, दैट इज जनरल एंट्रीज। पहले हमने फाइनल कॉल की ड्यू रिसीव बना ली, उसके बाद बोनस शेयर्स की भी बना दी। ठीक, किसी का कुछ रह गया हो तो लिख लो फटाफट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। कब की बनानी है, एज ऑन 30 अप्रैल 2021, यानी कि बोनस के बाद की। ठीक है ना, इसमें क्या लिखेंगे अपन, इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल, पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट, जो भी अमाउंट लिखना है वो यहाँ लिखेंगे, उसके लिए जो भी रेफरेंस के लिए नोट्स लिखने हैं वो यहाँ। जनरली शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का हमें नोट बनाना ही पड़ता है, इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया है 1 और 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स पे, बैलेंस शीट में क्या होता है, लाइबिलिटी और एसेट, और कंपनी की बैलेंस शीट में क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। एसेट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो इसलिए तो ये एक्सट्रैक्ट है, वरना फाइनल बैलेंस शीट बन जाती ना पूरी की पूरी। तो ये एक्सट्रैक्ट है, एक टुकड़ा है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, और लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड्स में दो आते हैं, कौन कौन, एक तो उनकी कैपिटल होती है और एक रिजर्व एंड सरप्लस। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में आएंगी आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इस क्वेश्चन में वैसे डिबेंचर्स नहीं दे रखे, इसलिए हम डैश कर देंगे। अगर आपके क्वेश्चन में डिबेंचर्स गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, बस डिबेंचर्स यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, डिबेंचर्स की जो भी वैल्यू हो वह यहाँ पर लिख देनी है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल के लिए हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। चलो पहुँचते हैं नोट्स टू अकाउंट में। ये आ गया नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में दो आती है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में दो हेड बनाएंगे, एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल का और दूसरा इशूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का। सेम वे में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दो हेड बनाएंगे, एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल का और एक इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप का।
अब तो मुझे लगता है आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी इन सब चीज़ों की बनाने की, फिर भी मैं आपको लिखाती रहती हूँ ताकि एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। ऑथोराइज कैपिटल में इक्विटी शेयर्स कितने दे रखे हैं, देखो 3 लाख शेयर्स हैं, 30 लाख वैल्यू है, तो सेम चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये हो गया 30 लाख, ये गिवन है। उसके बाद इश्यूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, इसमें क्या गिवन है, 2,70,000, 8 पेड अप, ये आ गया 21,60,000, 2,70,000 इक्विटी शेयर्स, और इसमें कितना पेड अप था, 8 पेड अप, तो ये हो गया था 21,60,000। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद अपन ने क्या किया है, तो हमने एंट्रीज में इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर हमने इंक्रीज करी है, यहाँ पर क्रेडिट करी है ना, मतलब इंक्रीज हुई है, कितने से इंक्रीज हुई है, 270 इंटू 2 यानी 5,40,000 से। तो 2,70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 2 पेड अप, यहाँ पर 2 मिले थे हमें, और ये क्या था, ये फाइनल कॉल का था। ठीक है, 5,40,000। ठीक, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2160 प्लस 540, ये आ गया 27 लाख, 27 लाख। ठीक है ना, और भी कुछ हुआ था क्या, हाँ एक बड़ी चीज़ हुई थी, बोनस भी तो मिला था, उसकी वजह से भी तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी थी, तो उसको भी तो लिखना है। तो देखते हैं कितनी है। बोनस शेयर्स अपन को दिए थे हमने कितने, 67,500 इंटू 10 दैट इज 6,75,000। तो बोनस का लिख देते हैं यहाँ पर 67,500 इक्विटी शेयर्स, ये पेन चला गया, चलो ब्लैक से ही लिख लेते हैं, वैसे भी एग्ज़ाम में हमें ब्लैक ही लिखना है। ये भी गया, ये भी गया, अरे यार लेकर आती हूँ, रुको। तो यहाँ पर अपन क्या लिख रहे थे, बोनस शेयर 67,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये आ गया 6,75,000। ठीक है, तो अब अपना इसका टोटल कर लेते हैं, 27 लाख ये था, और 6,75,000 बोनस शेयर्स, ये आ गया 33,75,000। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 33,75,000। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे सही लग रहा है मुझे तो। अब देखो प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। आपको जैसे आपने लिखा ना इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, इसके बाद आपको कैसे लिखना है, 2,75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 पेड, ठीक है, एट द रेट 10 ईच, ऐसे लिखना है, और ये टोटली लिख देना है 27 लाख। मैम अगर हमें ऐसा लिखना है तो फिर आपने ऐसे क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो चीज़ है ये अपन को बैलेंस शीट में गिवन थी, उसके बाद ये हमने जो फाइनल कॉल की एंट्री करी थी वहाँ से अमाउंट आया और ये टोटल हो गया। उसके बाद ये आ गए हमारे बोनस शेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये टोटल था और ये बोनस शेयर्स, ये फ्री के शेयर्स है और ये पेड वाले शेयर्स है, दोनों को मिला के ये आ गया हमारा इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 33,75,000। ठीक है, तो बस यही समझना है कि इन दोनों को आपको कंबाइंड करके लिखना है। ठीक है, वैसे तो आप चाहो तो इन तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में एक चीज़ ज़रूर लिख देना कि आउट ऑफ 67,500 शेयर्स कैसे हैं, बोनस शेयर्स। ठीक है, 67,500 शेयर्स कैसे हैं, बोनस शेयर्स, ये ज़रूर लिख देना। तो ये अपना कंप्लीट हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल का। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि हमारी इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितना है, 33,75,000, लेकिन हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 30 लाख। ये क्या हुआ, ऑथोराइज तो कभी कम होती नहीं है, ये तो हम सबको पता है, हमने लॉ में पढ़ा है। इसको बढ़ाते हैं और उसको बढ़ाने के लिए हमें एसआर पास करना होता है।
तो यहाँ पर अपन ये एजम्पशन लेंगे कि हमने एसआर वगैरह पास कर दिया है और अब हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कितने से बढ़ाएंगे, जितनी ये है उतनी वो कर देंगे। यानी कि इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 33,75,000 है, तो यहाँ पर हम ऑथराइज को भी 33,75,000 बना देंगे। ठीक है, तो इसको 3375 बनाने के लिए अपन को यहाँ पर 3,75,000 से प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और शेयर्स कितने होंगे, 37,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। अब मुझे कैसे पता चला कि 37,500 शेयर्स है, तो बहुत ही सिंपल, मुझे 30 लाख को 3375 बनाना था, यानी कि मुझे उससे कितने से ऐड करना था, 3,75,000 वैल्यू से ऐड करना था। तो हर शेयर कितने का है, 10 का, तो डिवाइड कर दिया, 3,75,000 डिवाइड बाय 10, ये आ गए हमारे शेयर 37,500। तो इन शेयर से अपन क्या करेंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा देंगे और फिर ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप से कम नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है। बस यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इन दोनों को कंबाइन कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया, साथ के साथ इसकी प्रेजेंटेशन भी समझ में आई होगी। यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड वाला नोट्स टू अकाउंट बहुत ईजी है, बहुत मतलब बहुत ईजी। इसमें बस आपको क्या करना है, ऑथराइज शेयर कैपिटल की प्रेफरेंस वाली ये लाइन कॉपी पेस्ट करनी है और इशूड सब्सक्राइब वाले में ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट करनी है। बस कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट। देखो मैं करके दिखाती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कर लो। ऑथराइज शेयर कैपिटल में आ जाएगा 30,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये आ गया 3 लाख। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैंने इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। सेम वे में यहाँ पर लिखो 24,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये आ गया 2,40,000। बस हो गया कॉपी पेस्ट, बात खत्म। अब लास्ट में क्या करना है आपको, A प्लस बी। ठीक है, ए किसको मानना है, इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप इक्विटी वाले को, और बी मानना है इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस वाले को। तो इन दोनों को आपको प्लस करना है। 33,75,000 ऑलरेडी कैलसी पर शो हो रहा है, इसमें प्लस कर देंगे 2,40,000, ये आ गया 36,15,000। ठीक है मैम, हमने ऑथोराइज शेयर कैपिटल को प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन एंड नथिंग एल्स। जो आपका यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में शेयर कैपिटल में यहाँ पर जो अमाउंट जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा जाता है, इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में इक्विटी का इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप और प्रेफरेंस का इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर दोनों कैलकुलेट कर लिए। बस यहाँ से उठा के वहाँ डाल दो, कितना है 3650। तो ये आ गया अपना 3650। बस अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है, फटाफट रिजर्व एंड सरप्लस का एक नोट बनाना है। सेकंड नोट नंबर रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड। तो पहले लिख लेते हैं जो जो रिजर्व दे रखे हैं, ये रहे चारों, तो फटाफट इन्हें लिख लेते हैं जो भी गिवन है। पहले हमें दे रखा है जनरल रिजर्व, कितना दे रखा है 3,60,000। उसके बाद दे रखा है CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना गिवन है 1,20,000। नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये कितना गिवन है 75,000। एट लास्ट P&L अकाउंट, ये कितना गिवन है 6 लाख। ठीक है, अब जितना जितना हमने इसमें से यूज़ कर लिया है बोनस के लिए उसको लेस करते जाएंगे। तो जनरल रिजर्व हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया था 3,60,000, तो ये बचा निल। और ये लिख भी देना कि 3,60,000 क्यों माइनस कर रहे हैं, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। ठीक, CRR कितना गिवन था 1,20,000 और हमने पूरा का पूरा यूटिलाइज्ड कर लिया, तो ये भी बचा निल।
और यहाँ पर अगेन लिखो यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं आपको साथ साथ बोल रही हूँ, सुन लेना। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, तो ये भी बचा निल। किसकी वजह से? यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। मैम बार बार सेम बात लिखना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है, मार्क्स भी तो आपको पूरे मिलना ज़रूरी है कि नहीं, तो आपको ये भी लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ध्यान देना, P&L अकाउंट हमने पूरा यूज़ नहीं किया था। कहाँ गया, ये रहा। P&L अकाउंट हमने सिर्फ और सिर्फ 120 यूज़ किया है, तो यहाँ पर 120 से ही लेस होगा। जो जितना यूज़ किया है सिर्फ उतने से होगा। 5 में से 1 गए 4, तो यहाँ भी लिखो यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। तो बस हमें क्या बचा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस में? सिर्फ और सिर्फ 4,80,000। तो ये आपका आ जाएगा 4,80,000। ठीक, तो इसको उठाओ और रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दो 4,80,000। अब तो आपको सिंपल लग रहा होगा ये चैप्टर, हमने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस कर ली है। फटाफट से इसका ऐड करते हैं। ये आ गया 40,95,000। अगर कोई डिवेंचर्स होते तो वो भी यहाँ पर ऐड कर लेते। ये आ गया 40,95,000। ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इसकी प्रेजेंटेशन और साथ के साथ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, और कुछ अलग नहीं आएगा। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुई हो, कोई क्वेरी हुई होगी तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना। साथ के साथ अपना फीडबैक बता देना कि आपको बोनस इशू और राइट इशू कैसा समझ में आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे इसी चैनल पर। और इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।